भारत देश एक ऐसा देश है जहां ऋषि मुनि तपस्वी योगियों द्वारा अपने तपोबल के माध्यम से इस देश की भूमि को पावन किया है और इसी तपोबल का ये शायद परिणाम है कि यहाँ के कण-कण में चमत्कार का वास है। कोई सहज ही विश्वास नहीं करेगा कि दुर्घटना में जिस व्यक्ति की हड्डी टूट गई हो वो हड्डी बिना दवा और प्लास्टर की केवल गुड़ खाने से कैसे जुड़ सकती है। जी हाँ, किंतु ये विचित्र किंतु सत्य है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कठाई में श्री राम मंदिर में यह चमत्कार होता है और पिछले लगभग 200 वर्षों से लगातार होता चला आ रहा है। बीना से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम कठाई सुदूर प्रदेशों में केवल इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ हड्डी जोड़ने की दवा दी जाती है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों से लोग यहाँ हड्डी जोड़ने की दवा लेने आते हैं और स्वास्थ्य लाभ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस दवा से केवल इंसानों की हड्डी ही जुड़ी हो, बल्कि गाय एवं अन्य जानवरों की हड्डी भी यदि टूट गई हो तो इस दवा को उन्हें खिलाया जाता है और उनकी हड्डी जुड़ जाती है। ये भी एक विडंबना है कि देशों और विदेशों में प्रसिद्ध ये छोटा सा गांव दुर्दशा का शिकार है। गांव में चारों ओर पसरी गंदगी और खासतौर पर जिस मंदिर में यह दवा दी जाती है उस मंदिर तक पहुंचने का मार्ग ही कीचड़, गंदगी और पानी से भरा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इतना ही नहीं, यहाँ दूर दराज क्षेत्रों से आए यात्रियों को रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, न ही उनके लिए यहाँ पीने का पानी मिल पाता है। जो कुआं मंदिर परिसर में बना हुआ है वो सूख चुका है, लिहाजा मंदिर के पंडा ही लोगों को कुछ व्यवस्थाओं में निःशुल्क मुहैया करा देते हैं। ग्राम कठाई से राजेश जैन की रिपोर्ट। बीना शहर के पास प्रसिद्ध कठाई ग्राम, जहां श्री राम दरबार एक छोटा सा मंदिर के रूप में श्री राम दरबार सजा हुआ है। यहां पिछले कई वर्षों से जो लोग फ्रैक्चर वाले लोग होते हैं, जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं और फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं, उनको एक हड्डी जोड़ने की यहाँ पर दवाई दी जाती है। कहते हैं दवा और दुआ दोनों एक साथ ही असर करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के दरबार में जो दवा देते हैं यहाँ के पंडा जी मुलायम सिंह जी, उनसे हम आज बात करेंगे। पंडा जी, क्या यहाँ का महत्व है? ऐसा क्यों लोग दूर दूर से आते हैं और दवा? महत्व को सर ऐसा है कि वो तो कृपा है उनकी बब्बा की। बाकी अब महत्व को तो ऐसा है कि हम लोगों को तक पता नहीं है कि कैसे ये प्रसिद्ध हुई, कैसे माने कब से ये स्टार्ट हुई, कब से चल रही, ये हम लोगों को भी पता नहीं। क्योंकि दवा देते देते कम से कम 300-400 साल हो चुके हैं हम लोगों को कंटिन्यू। मतलब आपके जो पूर्वज थे वो भी अब पहले हमारे दादाजी देते थे दवा, उनके बाद अब हम लोग देते हैं। बाकी कृपा 300-400 साल पहले, तो दादाजी के पहले भी उनके बाद उनके पिताजी देते थे, उनसे पहले उनके माने 4th-5वीं पीढ़ी पे हम लोग बैठे हैं। क्या महत्व इस दवा का, क्या होता है? महत्व तो सर ऐसा है कि फ्रैक्चर कैसा भी हो बिल्कुल गारंटी के साथ 101%, चाहे हड्डी टुकड़ा टुकड़ा हो, एक ही गोली में बिल्कुल सही हो जाता है। कारण ऐसी कृपा है बब्बा की। तो दवा आप मतलब क्या गोलियों के रूप में देते हैं किसी और वस्तु के साथ, किस चीज़? तो दवा भी है और दुआ भी हो, बाकी कृपा उनकी है बब्बा की। जरी है लेकिन कृपा तो उनकी है। कहाँ कहाँ से आपके पास लोग आ चुके हैं अभी? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मान लीजिए ये राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, उज्जैन, कहाँ कहाँ की बताऊँ, बहुत दूर दूर माने अपने भारत को भी छोड़ दो तो विदेश से भी आदमी यहाँ पे दवा लेने आते हैं। जो दवा लेने आते हैं उनसे कोई शुल्क लिया जाता है? नहीं, कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क सेवा है, कोई चार्ज नहीं लेते हैं, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। तो उनके लिए कुछ आप इंस्ट्रक्शन अभी हमने देखा आप दे रहे थे कि ये चूल्हा चढ़ा देना, ये कर देना, तो इन सब का ये सर इसलिए बोलते हैं कि कृपा उनकी है बब्बा की, ठीक वही कर रहा है, तो उनको प्रसाद वगैरह चढ़वाना जरूरी रहता है ना, तर वो फिर बाद में दिक्कत हो जाती है उसमें। अच्छा, बताते हैं कि जानवरों के लिए भी यहाँ पे दवाई दी जाती है, तो जानवरों का कैसा महत्व? हड्डी किसी की भी टूटी हो बिल्कुल बराबर काम करती है, जानवर की, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, बिल्कुल। अब ये रहता है कि आदमियों को अपन जैसे बताते हैं कि देसी घी की मालिश करनी पड़ती है, तो जानवरों को ठंडे पानी का ढाल करना पड़ता है जहाँ पर उन्हें लगे। जी। अच्छा, इसमें जो दवाई ले जाते हैं उसमें आप कुछ अभी निर्देश दे रहे थे कि दवाई को इस तरीके से ले जाना, तो उसका आप पूरा एक बार फिर से बता दें कि क्या करना पड़ता है? जी बिल्कुल। यहाँ से एक आदमी एक ही दवा ले सकता है और जो यहाँ से दवा लेके जाता है वो किसी को दवा दे नहीं सकता है। दवा ज़मीन पे नहीं रखी जाती है, जो यहाँ से दवा लेके जाएगा
तो बाथरूम निस्तार करेगा तो दवा को ऊपर टांग के जाएगा, फिर हाथ पैर धो के आएगा, उठा के वापस अपने जेब में रख लेगा और एक दूसरे के हाथ में नहीं देगा। जो यहाँ से लेके जाएगा वो स्वयं अपने हाथ से मरीज के मुंह में डालेगा, मरीज को तक हाथ में नहीं देगा। पट्टी प्लस्तर जो कुछ वहाँ पे बंधा रहता है वो हटवाना पड़ता है और घी की मालिश करनी पड़ती है जहाँ पे फ्रैक्चर है, टूटा है, चोट है। सुबह में, दोपहर में, शाम को, एक दिन में 3 बार, 3 ही टाइम 8-10 दिन घी की मालिश करनी पड़ती है। 8 दिन में बिल्कुल गारंटी के साथ क्लियर हो जाती है। इसके बाद वहीं पे बजरंगबली बाबा के मंदिर पे प्रसाद चढ़वाना। जहाँ पे वो रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उन्हें ठीक होने का यहाँ आना पड़ता हो? यहाँ वहीं पे जहाँ पे वो रहते हैं कहीं भी अपने गांव या शहर में करवा सकते। अच्छा, एक चीज़ और, ये तो एक बहुत अच्छा काम है, आप इतनी सेवा कर रहे हैं लोगों की, हज़ारों लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन अब जब यहाँ पे आए तो गांव में जगह जगह पानी भरा हुआ है, मंदिर आने में भी जो लोग आ रहे हैं वो स्वाभाविक है कि फ्रैक्चर है तो कहीं ना कहीं वो विकलांग जैसी स्थिति में आते हैं, तो यहाँ पानी भरा है, कैसे वो लोग आ पाते होंगे बारिश के दिनों में? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये कहना चाहेंगे कि हम अभी तो फिलहाल में इतना हो गया कि अभी तो आदमी सुकून से आ ही रहो। पहले तो इतनी खराब व्यवस्था थी कि आदमी सुख से चैन से इतने गड्ढे थे, तो अब तो हालांकि बहुत सुधार होगा। वहाँ की ये पानी तो अब ये बरसात का तो अभी भरा ही है वहाँ की, और अपनी निजी जगह तो है नहीं ना कि अपन उसको निकाल लाएँ। अब गांव में घर आप चाहेंगे यहाँ पे जो सरपंच हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ जो बीच में पानी भरा है लोग उसमें से मतलब डूब के आते हैं, उन लोगों से सर हम लोग बहुत बार कह चुके, लेकिन वो लोग कुछ नहीं करते हैं। इतनी बार कह चुके हम, क्या यहाँ जो पब्लिक इकट्ठी है माने दवा लेने आते हैं, उन लोगों ने भी सरपंच से डायरेक्ट बात की, लेकिन वो नहीं करते। कठाई गांव पूरे देश में प्रसिद्ध है, पूरे देश में कठाई को जाना जाता है। भारत वर्ष में हम तो जा कह रहे कि भारत वर्ष को भी आप छोड़ दो, पूरे देश विदेश को छोड़ दो, तो विदेश से भी यहाँ पे आदमी आता है। ऐसी बात जी, बिल्कुल। सऊदी अरब से आदमी आते हैं, श्रीलंका वाले झपचाए आते हैं, और पिछली साल हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा था, उस समय पे यज्ञ के समय पे पाकिस्तान का आदमी आया था दवा लेने, तो विदेश से भी आदमी आते हैं यहाँ पे। इसके बाद भी यहाँ पे कोई सुधार नहीं हो पा रहे। अच्छा पंडित जी, एक बात और बताइए कि आपके यहाँ जो मरीज आते हैं तो उनकी आप कोई लिस्ट वगैरह बनाते हैं, कुछ रजिस्टर वगैरह रखे हैं? कहाँ तो नहीं बनाते हैं, काहे कि अब आप देख ही रहे यहाँ पे इतनी भीड़ पड़ा था, अगर हम उनमें व्यस्त हो जाए तो वही नहीं कर पाए। माँ की एक बार जरूर हमने लिस्ट बनाई थी, रिफाइनरी वालों ने मांगी थी, तो उसमें हम आदमों के एड्रेस ले लेते, दस्तखत करवा लेते, मोबाइल नंबर वगैरह, तो वो जितनी बनाई थी हमने उनको बना के दे देंगे। अच्छा, यहाँ जो दूर से बाहर से लोग आते हैं वो मान लीजिए शाम तक नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्हें यहाँ कोई धर्मशाला कोई ऐसी व्यवस्था है? अब ऐसी व्यवस्था तो अभी कुछ नहीं है। बाकी हम अपनी तरफ से एक मकान तो हम जे बनाए हैं, तो जितने आदमी आ जाते हैं उनको बाकायदा हम रेवी की व्यवस्था फुल बनाए हैं। भोजन अपनी तरफ से, यदि हमारा बना भोजन करो तो हम भोजन देते हैं, और यदि स्वयं बनाना है तो हम पूरा सामान देंगे, आप स्वयं बनाओ खाओ, कोई चार्ज नहीं लेते हैं। सब व्यवस्था जी बिल्कुल, पूरी व्यवस्था। आपको नहीं लगता कि ये व्यवस्था सरकार को या यहाँ BORL का गोद दिया गाँव है उनको करना चाहिए? आप बोलते हैं लेकिन नहीं करते हैं, तो अपन अपनी तरफ से तो अब करना ही पड़ है। भाई आदमी इतनी दूर से आओ तो उसको संतुष्ट तो करना ही, उसको सुविधा करना, व्यवस्था करना, ये तो अपना तो कर्तव्य है। भाई अपने गांव में आओ अतिथि तो उसका आदर सत्कार तो करना जरूरी बनता है। जैसा कि हमने आज पंडा जी से बात की, उन्होंने बताया कि कुछ व्यवस्थाएं हैं गांव में जो सुधरना चाहिए, क्योंकि यह गांव कठाई गांव जो है वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी माने इसका नाम है। यहाँ पर हड्डी किसी प्रकार की टूटी हो उसको जोड़ने का यहाँ पर जो दवाई दी जाती है वो सभी लोग सही भी हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से दिवाकर न्यूज़ की ओर से मैं यह भी कहना चाहूँगा कि शासन और प्रशासन को जल्दी से जल्दी इस ओर ध्यान देना चाहिए, और जितने भी जल्दी हो सके यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू करना चाहिए। यहाँ पानी भर जाता है, लोग आ नहीं पाते हैं, वो सभी ठीक कराई जाए। आज कठाई गांव में हमने पंडा जी से बात की, पंडा जी ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी। हम कुछ मरीजों से भी यहाँ पर अब बात करने वाले हैं, और उनसे बात करने के बाद हम आपको बताएंगे कि मरीजों को किस तरीके से इसका लाभ मिलता है। बहरहाल अब हम इस कठाई गांव के मरीजों से बात करने के पहले हम एक बार फिर पंडा जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडा जी। सर एक सूचना और है हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर इसके माध्यम से अगर कछु हो जाए तो ये तो एक जल की व्यवस्था हो जाए, काहे कि जल को हमने अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास कर लो। इतनी जगह में हमने कम से कम 12-13 बोल लगवा दिए हैं,
लेकिन एक में भी पानी नहीं निकलो। अगर शासन की तरफ से यहाँ पे कोई भी सुविधा हो जाए तो जल की व्यवस्था यदि ये तो हो जाए मंदिर के पास में तो बहुत बड़ी मेहरबानी। जो कहा कि जी लोग प्रसाद बेचते हैं तो अगर एक जैसे हमने आपको प्रसाद ले लो तो तुम्हें दूसरों प्रसाद वालों पानी नहीं देता इन लोगों के लाज हाथ धोने के लिए। तो ये सबसे मेन समस्या है। तो अगर जल की व्यवस्था तो हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा होगी। दिवाकर न्यूज के सभी दर्शकों से जो भी इस चैनल को देख रहे हैं मैं उनसे यह निवेदन करूंगा श्री राम दरबार में कि यहाँ पंडा जी ने कहा है पानी की बहुत कमी है। यहाँ पर जो दूर दराज से लोग आते हैं भीषण गर्मी में उन्हें पानी नहीं मिल पाता है। तो यदि पानी की कोई व्यवस्था कोई भी श्रद्धालु या कोई भी कंपनी वाले यदि करवा सकें तो निश्चित रूप से करें। दिवाकर न्यूज से ग्राम कठाई से राजेश जैन, कैमरामैन शुभम चौरसिया के साथ। बहन जी क्या नाम है आपका? मोना। कहाँ से आए हैं? गोना से। गोना कोई गांव है? हाँ, मालथौन की तरफ। मालथौन के पास से। अच्छा, यहाँ पे क्यों आई हैं आप? पाँव में चोट लग गई थी तो दवाई मिल गई आपको? दवाई मिल गई। आपको विश्वास है कि इस दवाई से आप लोग ठीक हो जाओगे? विश्वास है। तो किसी ने कहा था कि वहाँ जाओ दवाई मिलती है या पहले भी कोई आ चुका है? 2 साल पहले हमारे देवर को लगी थी, जब भी आए थे तो ठीक हो गए। हाँ। मेरा नाम संध्या वर्मा है, मैं भोपाल से आई हूँ। भोपाल में आपको किसने बताया कि एक हमारे परिचित थे जो रहते हैं तो उन्होंने हमें बताया, ये बरेठा में रहते हैं, कि यहाँ पे कटाई में दवाई पिलाई जाती है हड्डी जोड़ने की और वो ठीक हो गए हैं। तो आप भोपाल से समझ आए? हाँ, भोपाल। किस साधन से आए? अपना खुद का साधन करके आए हैं। रास्ते में कोई परेशानी? नहीं, वैसे कोई परेशानी नहीं हो, बस गाँव के अंदर आते टाइम थोड़ा पानी वगैरह भरा है, उसमें हुई थोड़ी दिक्कत। आपको विश्वास है कि यहाँ से आप दवाई लेंगे? तो हाँ, विश्वास करके ही हम इतनी दूर आए हैं तो पूरा विश्वास ही है कि भगवान कृपा करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल ठाकुर। कहाँ से आए? बिलेरा राजा। हाँ। ये मतलब आप क्यों आए हैं यहाँ पे? गैया को पैर टूट गया है, उसके लिए दवाई लेने। तो क्या जानवरों के लिए भी यहाँ पे? हाँ, हर चीज़ के लिए। इसके पहले आपको कभी कोई दवाई? नहीं, हमारे यहाँ एक जने और थे, आए थे, उनके गैया का पैर ठीक हो गया था। ठीक हो गया? हाँ। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। कहाँ से आए? मेहरोनी। मेहरोनी हाँ जी। मेहरोनी जुलेलपुर के पास। हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ का मैंने कैसे क्यों आए यहाँ पे आप? ये मेरा फ्रैक्चर हो गया था, आराम नहीं मिल रहा था, 1 माह हो गया, यहाँ दवाई लेने आए थे। पहली बार आए हैं यहाँ? पहली बार। इसके पहले भी आए थे? नहीं। कहीं से सुना था आपने? हाँ, दवाई दी है गाँव की? बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ। बहुत सारे लोग। हाँ जी। तो आपको विश्वास है कि यहाँ से जो दवाई लेके जाते हैं उनकी हड्डी जुड़ जाती है? हाँ जी, हमारे यहाँ बहुत लोग भाई ऐसे। ठीक हुए? हाँ।